अपने अतीत से जो चाहे मिला हो हमें, अपनी विरासत को जनाब सहेज के रखिए, क्योंकि यही तो हैं वे गुमनाम कहानियां जो बताती हैं हमें गुजरे समय के निशान। साथियों, विरासत में मिली हर चीज हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि वही तो एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा हम अपने अतीत से सीखकर अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। मित्रों, विरासत का यह दायरा हमारी प्राचीन धरोहरों, संस्कृति, संस्कारों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये तो तभी सुरक्षित हैं जब हम और हमारा देश सुरक्षित है। हम सुरक्षित हैं जब हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद भारत में सांस लेने का अवसर दिलाया। निसंदेह मुगल स्मारकों, विशाल किलों और भव्य मंदिरों की चकाचौंध में हमारी विरासत का यह पहलू कुछ गुमनाम रह गया, लेकिन आज हम अपनी विरासत के सबसे कम चर्चित हिस्से की बात करेंगे। जी हाँ, हमारी विरासत का वो अनछुआ अंश है काला पानी, अर्थात सेल्यूलर जेल। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई। 1906 में तैयार यह 3 मंजिला जेल किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को उन अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजने के समान था, जो मौत की सजा से भी बदतर थी। 1979 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तत्कालीन भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का एकमात्र गवाह होने के नाते सेल्यूलर जेल आज हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। ये जेल भारत के राष्ट्रीय स्मारक होने के साथ साथ यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। धन्य है भारत माता के वो वीर सपूत जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों की अमानवीय प्रताड़ना को झेला। उन पर ढेरों सितम हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आजादी की अलख जगा के देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। यह जेल एक विरासत के रूप में हमें आज भी ब्रिटिश शासन की वास्तविक, दर्दनाक और दुखद कहानियों के साथ भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाएं सुनाती है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा।